नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज भी हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है विक्टोरियन पीरियड के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स के जो लिस्ट और वर्क्स के जो लिस्ट हम बोल रहे हैं वो अभी बाकी है विक्टोरियन पीरियड के। तो आज मतलब पिछले कुछ दिनों से अभी तो वर्षा की सीज़न चल रही है, मतलब कि बारिश की सीज़न चल रही है। तो पिछले कुछ दिन बहुत मतलब 7-10 दिन से रेगुलरली बारिश हो रही है, लाइट्स के अप्स डाउन्स मतलब आते हैं जाते हैं, फिर प्रॉब्लम भी होते हैं। तो आज घर पे लाइट नहीं है, मतलब मैं ये 10 मिनट पहले मोबाइल की लाइट जला के इसको लिख रही थी एक मोबाइल, और अभी मैं मम्मा के मोबाइल से लाइट ऑन किए हूँ और अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं बहुत ही गरीब आदमी इंसान हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इन्वर्टर लगाऊँ या फिर कुछ करूँ। लेकिन हाँ 2-3 बल्ब हैं घर पे अदर्स रूम पे, जहाँ पे लाइट जाने के बाद भी 1 घंटे अच्छे तरीके से लाइट रहते हैं, सप्लाई करते हैं। उस तरीके 400-500 रुपीज़ से आते हैं, वो वाला बल्ब है। लेकिन मैं इतना अभी तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इन्वर्टर। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ी एडजस्ट कीजिए। और चार्जर भी थे, चार्ज देती हूँ, लेकिन बहुत दिन यूज़ ना करने की वजह से हो सकता है बैटरी डाउन हो गई हो, कुछ करेंगे उसको लेकर भी। तो उससे पहले प्लीज़ हम शुरू करते हैं। और प्लीज़ टू बारिश भी हो रही है, आप लोगों को बारिश की साउंड्स आ सकते हैं, आप लोग एडजस्ट कीजिए। मैं बहुत ज़ोर से बोलती हूँ और ज़्यादा ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। So please do like, comment, share and subscribe to SB Literature and hit the bell icon so that you never miss an update. This is the like, comment, share and subscribe कर दीजिए और जुड़े रहिए SB Literature के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करना देखते तो SB Literature। तो इंट्रोडक्शन को पहले मैं थोड़ी बंगाली में कह देती हूँ, फिर आपको मैं पढ़ाने की चीज़ बताती हूँ। तो आज के আমাদের এখানে কারেন্ট নেই, আর আমরা জানি বর্ষাকাল চলে এসেছে। আর বর্ষাকাল চলে আসা মানে যে কখন কারেন্ট থাকবে কখন থাকবে না, কখন ঝড় বাতাস আসবে, কখন গাছ উপরে পড়ে যাবে, কখন লাইনের কী হবে আমরা কেউ জানি না। তো একদিকে তো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি চলছে, আর একদিকে বর্ষাকালীন সময় আমাদের এদিকে প্রায় প্রতিদিনই কারেন্ট থাকে না, প্রায় রাত্রের দিকে আর হচ্ছে সকালের দিকে অনেক সময় থাকে না, অনেক সময় চলে আসে। তারপর আমার অতটা সামর্থ্য আমার তো এই মুহূর্তে আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা বলবো, আমার পরিবার বা আমার পেরেন্টসের কথা একদমই বলবো না, আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনো সামর্থ্য নেই ইনভার্টার কেনার বা ইনভার্টার চালানোর। তার জন্য আমি এগুলো লেখা একটু আগে মোবাইলের লাইট জ্বালিয়ে লিখলাম মশার কামড় খেতে খেতে। আর এখন মায়ের লাইট মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে এখন আমি আমার মোবাইল থেকে ভিডিও শ্যুট করছি। তো সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ পাওয়া যেতে পারে, শুনতে পারো তোমরা বা আপনারা, তো প্লিজ আপনারা অ্যাডজাস্ট করুন। আর হচ্ছে তারপরেও কাজ তো করে যেতেই হবে, কারণ জীবন থেমে থাকবে না, কাজও থামিয়ে রাখা যাবে না। তো যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আঁশ নিয়ে আমাদের বাঁচতেই হবে। তো 11/5/25 আজকে আমরা ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের যে নভেলিস্ট আছে ওনাদের নিয়ে আলোচনা করছি। বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই কথা বলবো, তো তোমরা প্লিজ দেখতে থাকো। আর অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো আর জুড়ে থাকো। তো আমরা আজকে প্রথমে হিন্দিতে বলে নিই, তারপর বাংলায় বলছি, ঠিক আছে? तो शुरू करते हैं। चार्ल्स डिकेंस एक ऐसा प्रोमिनेंट फिगर है विक्टोरियन पीरियड के, एज अ नॉवलिस्ट उनको हम बहुत ज़्यादा पहचानते हैं। तो इनके जो वर्क्स की लिस्ट आप लोग दिख रहे हो यहाँ पे, मैं ये नहीं कह सकती इसको छोड़ो उसको पकड़ो, इसको पकड़ो उसको छेड़ो। ये सारी पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को यहाँ से क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चंस दिखे जाएंगे, यहाँ से आपको कैरेक्टर से क्वेश्चंस दिखे जाएंगे, यहाँ से आपको थीम से क्वेश्चंस दिखे जाएंगे, सामरी से क्वेश्चंस दिखे जाएंगे, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। स्पेशली क्रोनोलॉजी is very important for now, क्योंकि लास्ट 5 सालों से हम देख रहे हैं कि उन लोगों को क्रोनोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। कोई भी पीरियड से, कोई भी लिटरेचर से, चाहे इंडियन अमेरिकन वर्ल्ड लिटरेचर हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे मैंने ये चार्ल्स डिकेंस को परिश्रम करके आप लोगों के लिए क्रोनोलॉजिकली लिख कर लाई हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगी, होमवर्क कह सकते हो, कि प्लीज़ आप लोग और तुम लोग और आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को ये सारे वर्क्स के जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन की जो डेट है, उनको साइड में अपने नोट खाते में लिख लेना और उसके साथ साथ इसको याद कर लेना, ताकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस तो बनेंगे, मिनिमम 1 तो क्वेश्चंस बनेंगे, तो यहाँ से ये कोई मार्क्स आपका नहीं घटे, ठीक है? तो अभी हम पेज को टर्न करते हैं, प्लीज़ एडजस्ट कीजिए, मतलब कि कैसे पकड़ूँ, कैसे, मच्छर भी काट रहे हैं साथ में।
तो यहाँ पे आप लोग आ जाइए नेक्स्ट वाला यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 डेट है आज की 11/5/2025 एंड आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के नेम एसपी लिटरेचर यूजीसी नेट पे जुड़ जाना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगे, लिंक भी यहाँ पे दी हुई है, प्लीज़ देख लेना और जुड़ जाना। और विलियम मैकबेथ थैकरे के वैनिटी फेयर में मैंने यहाँ पे 5 स्टार मार्क्स दिए हैं, इसको अच्छे से पढ़ो और बाकी जो 4 वर्क्स हैं इसको थोड़ी गूगल करके रखो, लेकिन वैनिटी फेयर को घुट के पी जाओ। क्वेश्चन अगर आएंगे विलियम मैकबेथ थैकरे से सो आई कैन 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि वैनिटी फेयर से ही आएंगे और बाकी 4 को भी थोड़े गूगल कर लो। मैरियन इवंस और जॉर्ज इलियट इनके तो पहले नेम जो है, इनके जो पेन नेम होते हैं जो हम इनको अलग नाम से जानते हैं, इनके नेम से ही पहले क्वेश्चंस बनते हैं। तो जॉर्ज इलियट को मैं यहाँ पे नहीं कह सकती कि ये कम इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा। यहाँ इसको क्रोनोलॉजिकली प्रिपेयर करो, एक क्वेश्चंस रेडी होंगे और ये सारी चीज़ आपको पढ़नी होगी। आई कांट डू एनीथिंग हियर बिकॉज क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को कम घटाने की बात नहीं कर सकती, यहाँ से 1-2 कम करने की बात नहीं कर सकती। सो प्लीज़ ये सारी वर्क्स पढ़ लेना अच्छे से। फिर चार्ल्स रीड दिस फिगर इज लेस इम्पॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ। फिर भी आप टेरिबल टेम्पटेशन एंड द क्लॉइस्टर एंड द हर्ट इन दोनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, बाकी 2 को लेस इंपॉर्टेंस दे सकते हो। एंथोनी ट्रोलोपे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो सबसे ज़्यादा बर्चेस्टर टावर 5 स्टार यहाँ पे दी हुई है, इसको अच्छे से पढ़ो लाइक वैनिटी फेयर की तरह ही, और बाकी 4 चीज़ों को भी थोड़ा गूगल करके रखो, पूछे जा सकते हैं, लेकिन एंथोनी ट्रोलोपे इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट शार्लोट ब्रॉन्टे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ के जो 4 वर्क्स हैं इनको मैं लाइक जॉर्ज इलियट की तरह शार्लोट ब्रॉन्टे को भी मैं नहीं कर सकती, इसको छोड़ो, इन 4 को ही बहुत अच्छे से पढ़नी होगी आप लोगों को गूगल करके। फिर एमिली ब्रॉन्टे की विदरिंग हाइट्स, ये तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ो तो बहुत अच्छी है, सामरी पढ़ो, गूगल करो, कैरेक्टर्स पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। किंग्सले इनके भी ये वर्क्स, इसमें से वेस्टवर्ड हो एंड हार्परशियर, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, हिस्टोरिकल 2 नॉवेल को, और बाकी 3 को लेस इंपॉर्टेंस दे सकते हो। फिर एक कंसेप्ट वाटर बेबीज क्या है गूगल करो और ये खुद से पढ़ो थोड़ी। मिसेस गैस्केल के भी मैं मेरी ये पे जो मैरी बर्टन एंड नॉर्थ एंड साउथ, इन 2 को बहुत इंपॉर्टेंस देने के लिए कहूँगी, और साथ में क्रैनफोर्ड को भी, और बाकी जो लास्ट में है उसको थोड़ी देख के रखो, लेकिन मिस मत कर लेना। फिर थॉमस हार्डी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थॉमस हार्डी भी एक ऐसी प्रोमिनेंट फिगर है कि यहाँ से हम कुछ छोड़ नहीं सकते। थॉमस हार्डी के ये सारे वर्क सभी को इन डिटेल स्टडी करो, किसी को भी लेस ज़्यादा मत करो, इक्वल इंपॉर्टेंस दो, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। फिर हमारे यहाँ पे कुछ है क्या, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को दिख रहे हैं कि मैं कितनी दिक्कत से वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों को वो भी समझ में आ रहे होंगे। सो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने आज विक्टोरियन पीरियड को ख़त्म नहीं कर पाई, मुझे और 1 दिन चाहिए, और मैं आज कर पाती अगर ये लाइट होते तो। अभी मैं मच्छर मुझे बहुत काट रहे हैं, मैं इधर उधर मतलब ठीक से बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मच्छर है। आप लोगों के घर पे कितने मच्छर है? सभी के लोगों के घर पे मच्छर है, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं, बहुत सारे जगह पे बहुत ज़्यादा मच्छर है, मस्क्विटोज है। ओ माय गॉड, बहुत दिक्कत कर रहे हैं। तो इसको मैं बंगाली में कह के आज ऑफ करती हूँ, और प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए, ठीक है। अभी हम इसको बंगाली में कह के ऑफ करेंगे, और नेक्स्ट दिन हम विक्टोरियन पीरियड खत्म करके पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जाएंगे, और हो सके तो मॉडर्न पीरियड का भी फुल्ली कवर करेंगे अगर वेदर और मेरी सिचुएशन परमिट की तो, और फिर भी हम वीडियो तो लाएंगे, ये कॉन्फर्म है। और इन सारी चीज़ों के बाद हम क्या लाएंगे, इन सारी चीज़ों के पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक खत्म करने के बाद पेपर 1 पेपर 2 को ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि यूजीसी नेट में और सेट में क्वेश्चन देखे जाएंगे, ऐसे प्रिपेयर करेंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही, ठीक है। तो चले बेंगली में कहते हैं। तो प्रथमे तो इंट्रोडक्शन হয়ে গেল, এখন আমরা চার্লস ডিকেন্সকে পড়বো। আর চার্লস ডিকেন্স ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের এমন একজন প্রমিনেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ ফিগার যাকে আমরা বাদ দিতে তো পারবোই না, আর এনার কোনো লেখাকে এইভাবে বলতে পারবো না ইনি এই লেখাটা কম গুরুত্বপূর্ণ, এই লেখাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তো সবার আগে তো চার্লস ডিকেন্স থেকে যদি তোমরা ফুল মার্কস ক্যারি করতে চাও ইউজিসি নেট জিআরএফ অ্যান্ড সেট এক্সামে, প্রথমে তোমাদেরকে কী করতে হবে, এনার ক্রোনোলজি, আর আমি চেষ্টা করেছি সবগুলো ক্রোনোলজিক্যালি লিখে আনার, তাও তোমাদেরকে আমি একটা হোমওয়ার্ক দেবো যেটা তোমরা নিজেদের খাতায় এগুলো লেখার সময় পাশে পাবলিকেশন ডেটটা
ক্রোনোলজিক্যালি রেডি রাখবে, তাহলে তোমাদের মনেও থাকলো আবার ক্রোনোলজিক্যালি রেডি থাকলো, কারণ চাওয়া হবে। এখান থেকে ক্যারেক্টার থেকে প্রশ্ন হবে, এখানে থিম থেকে প্রশ্ন হবে, সামারি থেকে প্রশ্ন হবে, ডিটেল স্টাডি থেকে মানে ডিটেল আমাদেরকে, যেহেতু এতগুলো নভেল, সবগুলো নভেল তো পুরো পড়া সম্ভব নয়, কিন্তু তারপরে আমি বলবো যে সামারি দিয়ে কাজ চালাতে হবে, ক্যারেক্টার মনে রাখতে হবে যতই কষ্ট হোক না কেন। আর চার্লস ডিকেন্সকে তো পড়তেই হবে, কারণ এখান থেকে একটা দুটো প্রশ্ন আসবেই, আর ক্রোনোলজি তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট পেজে আমরা এখন যাচ্ছি। নেক্সট হলো টেলিগ্রাম চ্যানেলের নেম এসবি লিটারেচার ইউজিসি নেট, আজকের ডেট দেওয়া আছে আর টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক, ঠিক আছে, দেখে নাও তোমরা, যুক্ত হয়ে যাবে। অনেক কিছু আছে এখানে। উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারের ভ্যানিটি ফেয়ারে 5 স্টার দেওয়া আছে, এটাই সব থেকে গুরুত্ব দিতে বলবো, ইন ডিটেল স্টাডি করতে বলবো, কোনো স্কিপ চলবে না, ক্যারেক্টার থিম সব কিছু। আর বাকি চারটেকে আমি গুরুত্ব একটু কম দেবো, কিন্তু দেখে রাখতে হবে গুগল সার্চ করে। ম্যারিয়ান ইভান্স, জর্জ ইলিয়ট, এখানে প্রথমেই একটা প্রশ্ন হবে, এনাদের যে ছদ্ম নাম দিয়ে প্রশ্ন হয় সেটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার সাথে এনার যতগুলো লেখা আছে কোনোটাই কমে গুরুত্ব আমি দিতে পারবো না, সবগুলোই পড়তে হবে, খুব ভালো করে পড়তে হবে। নেক্সট চার্লস রিড, ইনি লেস ইম্পর্টেন্ট, আমরা দিতে পারি লেস ইম্পর্টেন্স এনাকে, কিন্তু প্রথম দুটো ওয়ার্কসকে একটু দেখে রাখবো, পরে দুটোকে গুরুত্ব কম দিলেও চলবে। অ্যান্থনি ট্রোলোপে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বার্চেস্টার টাওয়ার তো খুবই 5 স্টার টপিক, ডিটেল বাকি চারটেও একটু গুগল করে রাখতে হবে, কিন্তু প্রশ্ন চাইতে পারে, কোনো গ্যারান্টি নেই। শার্লট ব্রন্টের 4টে যে ওয়ার্কস আছে চারটেই ডিটেল স্টাডি করতে হবে, কোনো গ্যাপ কোনো স্কিপ চলবে না। ইমলি ব্রন্টে উইদারিং হাইটস পুরো একদম A to Z সব মনে রাখতে হবে, ক্যারেক্টার থিম কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছু। কিংসলে অ্যামিসের যতগুলো ওয়ার্ক আছে তার মধ্যে হাইপেশিয়া, ওয়েস্টওয়ার্ড হিস্টোরিক্যাল নভেল দুটোকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, বাকি তিনটেকে একটু লেস ইম্পর্টেন্স দিলেও হবে। ওয়াটার বেবিস বলে একটা কনসেপ্ট আছে এই পিরিয়ডের মধ্যে, কেন কী কারণে, তো সেটা একটু গুগল করে নিজেরা স্টাডি করে রেখে দেবে, বলা যায় না, চাইতে পারে আবার নাও পারে। গ্যাস স্কেলের যত এখানে 4টে ওয়ার্কসের মধ্যে বলবো নর্থ অ্যান্ড সাউথ, নর্থ অ্যান্ড সাউথ সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, তার সাথে ম্যারি বার্টন অ্যান্ড ক্র্যানফোর্ড, এই দুটো একটু গুরুত্ব দিতে হবে, বাকিটা একটু কম গুরুত্ব দিলেও চলবে। থমাস হার্ডির যতগুলো লেখা আছে এখানে আমি কম বেশি বলতে পারবো না, সবাইকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ আমরা যদি এনাদের সমান গুরুত্ব না দিই তাহলে কিন্তু আমাদের সমান গুরুত্বটা পরীক্ষার খাতার নাম্বারে কমে যাবে। তো এই হচ্ছে বিষয়বস্তু। আর আমি দুঃখিত যে আজকে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড কমপ্লিট করার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু এরকম বৃষ্টি বাদলের দিনে এই লোডশেডিংয়ের প্রবলেমের জন্য মশার কামড় খেয়ে এইভাবে ভিডিওটা বানিয়ে নিয়ে এলাম মোবাইলের লাইট অ্যাডজাস্ট করে। তো আগামী দিন আমরা ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের বাকিটুকু তো কমপ্লিট করবোই, তার সাথে মডার্ন পিরিয়ডে চলে যাব, যদি সম্ভব হয়, পরিস্থিতি পারমিট করে বা পরিস্থিতি সঙ্গতি দেয়, তাহলে অবশ্যই আমরা মডার্ন পিরিয়ড কমপ্লিট করে দেবো, এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যে, আগামীকাল এবং আর পরবর্তী 2-3 দিনের মধ্যে পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড কমপ্লিট করে আমরা পেপার 1 এবং পেপার 2 এর এরকম স্টাডি করব, যেটাতে আমরা ইউজিসি নেট, জেআরএফ অ্যান্ড সেট এক্সাম যে আসছে আপকামিং, সেটাতে আমরা যেন খুব ভালো পারফর্ম করতে পারি, আর ওগুলো থেকে যেন প্রশ্ন আসে, সে আমরা যে টপিকে তুলি না কেন পেপার 1 এবং পেপার 2 সে থিওরি হতে পারে, নভেল, ড্রামা, এদিকে পেপার 1 এর প্র্যাকটিক্যাল পোর্শন হতে পারে, কনসেপচুয়াল থিওরি বেসড হতে পারে, যাই নিয়ে আসে না কোনো, এই থাকছে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। আর অবশ্যই আজকে এই পর্যন্তই থাকছে, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার, প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। যদি মনে হয় যে এটা গুরুত্বপূর্ণ, আমরা দিতে পারছি ইনফরমেশন বা ইন ফিউচারে দিতে পারবো, বিশ্বাস যদি আমরা অর্জন করতে পারি, যদি মনে হয়, তাহলে অবশ্যই জুড়ে যাও, লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর ঠিক আছে, শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মনে সাহস রাখতে হবে, একে অপরের পাশে থাকতে হবে, আমরা একে অপরের সামনাসামনি গিয়ে তো এত দূরত্ব থেকে কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট মনের থেকে আমরা মনোবল পাঠাতে পারি, ব্লেসিংস, আশীর্বাদ পাঠাতে পারি, সেটাই অনেকের জন্য অনেক, কারণ এই ব্লেসিংস, এই মুহূর্তে আমাদের ব্লেসিংস এবং মনোবল, এটাই এই কঠিন সময়ে বা কঠিন পরিস্থিতিতে काजे देय, से युद्धकालीन परिस्थिति होक बा जीवन अन्य कोनो क्षेत्र। तो आज हम यहाँ पे रखते हैं, आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अच्छे रहे। और ये वॉर यूथ वाला सिचुएशन तो है, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये सीरियस है, सेंसिटिव है, इन सारी चीज़ों को लेकर हमें चलनी होगी। सो हम इस वक्त एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं, यही बहुत काफ़ी है। हम पॉसिबल नहीं है कि हम सभी के पास जाएं और सभी के लिए आमने सामने जाके बातें करें, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हम एक एनर्जी जो है यूनिवर्सल पावर, उसके थ्रू सभी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ करनी है हमारे फ्रीडम फाइटर के लिए, हमारे वीरों के वीर के लिए, हमारे देशों के लोग, आम इंसान के लिए, देशों की सरकार के लिए, हमारे देशों की लोगों के लिए और हमारे जो वीर है, फाइटर है, सोल्जर है, उनके लिए, तो आप दिल से ब्लेसिंग्स भेजो, जितना हो सके प्रे करो भगवान से उनके सही सलामती और ये वर्ड जल्दी जल्दी परमानेंटली बंद हो जाए और एक अच्छे और सच्चे हल निकले। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस आउट दैट। ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, देखते हैं एसबी लिटरेचर। नमस्कार, धन्यवाद।
टेक केयर, शुभरात्रि, गुड नाइट, शुभरात्रि।